जय श्री राम। आइए हम सब मिलकर अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की आदरणीय बड़ी बूढ़ियां कैकई के वर मांगने पर कैकई को समझा रही हैं रामायण रामचरितमानस का हम सब मिलकर पाठ करें। अस विचारी और छड़ाहू को शोक कलंक कोटि जानी हो भरत ही अवश्य देहु जो विराजो कानन का करे काजो। ब्राह्मणों की स्त्रियां आदरणीय कुल की बड़ी बूढ़ियां कैकई को समझा रही हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना सीता जी भी यहाँ नहीं रहेंगी और लक्ष्मण जी भी नहीं रहेंगे और भरत जी भी राज्य नहीं करेंगे और राजा भी जीवित नहीं रहेंगे, सब उजड़ जाएगा। इसलिए हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दो। पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहि रामो राज के भूखे धर्म धोरीन विषय रसि सूके गुर गिरे बसो राम तज गे हो नृपे सन्यास वरो दोसर ले हो। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लागे हूँ कहे हमारे नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे जो परिहास कीने कछु होई तो कहे फिर कट जान हो सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलेगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की ही हो तो उसे पिरकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरे से सोते कानन जोगु कहा कहे सोनी तो मैं कहूँ लोगु उठो बैगी सोए कर हो पाए जे वीरे सो को कलंक को नसाए। राम सरी का पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि बाती शोक कलंक जाय उपाय हरि कुल पालहि हटे फेरो राम ही जाते बने जनि बात दूसरी चाल ही
जिमी भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमी जामिनी तिमी अवध तुलसीदास पिर भूविनी समूजी दो दिए भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर, चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर तो देख। सखीन सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित ते कछु कानन कीन कोटुल पिरबोधि कुबेरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिल कुबड़ी की सिकाई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उत्तरो न दे दूसरे से रोकी मृगिन चेतव जनु बागनी भूकी। व्याधि असादि जानिते न त्यागी चली कहत मति मंद अभागी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दूसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मनबुंदी अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह देव बिगोही कीन से अस जस करे न कोई। एहि विधि विलपे पुरि नर नारे देहि कुचाले कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जर ही विषम जर ले ही उषासा कवनी राम बिनु जीवनी आशा। विपुल वियोग पिर जा अनुकानी जनु जल चर गन सूकत पानी। लोग विषम ज्वार भयानक दुखी आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग ही आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बसे लोग लोगाई गए मातु पहि राम गोसाई। मुख पेर सन चित चौगुनी चाओ मिटा सोचो जनि राखे राओ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी
श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न लें। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदो रघुवीर मनोराजो अलानि समान, छोटे जाने बन गवनु सोने और आनंदो अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने के कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूट जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरे दो हाथा, मोदित मातु पद नाऊ माथा, दीन ही असे मिलाए उरलीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े नौछावर किए। बारे बारे मुख चोमती माता, नैन जलो पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्वैवत प्रेम रस पैद सुआए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदो न कछु कही जाए, रंक धन दे पदवी जनु पाई, सादर सौंदर बदनु निहारी, बोले मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद सुनकर कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहू तात जननी बलिहारी, कवहि लगन मोदि मंगलकारी, सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अगाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो यह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि नर नारी सब अति आरत एहि बाती, जिमि चातक चातकी तिरसित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं,
जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पीतु समीप तब जायो भैया, भई बड़े बार जाए बलि में आ। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु सने सूर तरु के फूला। सुख मकरंद करे सिरिय मूला, निरखी राम मनु बवरू ने भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्परस से भरे थे और भी राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री राम जी का मन रूपी भोरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी निधर्म गति जानी, कैऊ मातु सने अति मेरे दुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जैसा भांति मोरे बड़े काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मोदिते मनि माता, जेहि मुदि मंगल कानन जाता। जनी सने सवे डरे पसी भोरे, आनंदो अम्बे अनुगुण तोरे। हे माता, तो प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो, मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस से 4 10 विपिन वसे, करे पितो वचन पेरे मान। आए पाए पुनि देखहु, मनुजन कर से मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मिलान या दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरे सम लगे मातु उरे करके। सैम ही सुखी सुनी शीतली वाणी, जिमी जवा से पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नर्म और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कस सकने लगे।
उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाए कछु हृदय विषादो, मन हो मेरे गे सोनी के हरि नादू। नैन सजल तन तरे तरे कापी, माजहि खाए मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। धरे धीर जो सोते बदनु निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। तात पिते ही तो मैं प्राण प्यारे, देखे मोदिते नित्य चरिते तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू दैने कहो शुभ दिन साहदा, कहो जानी बन के ही अपराधा। तात सुना हवेहु मोहे निदानु, को दिन कर कुल बेओ कर सानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रोके सचिव सोते, कारण कहो बुझाई। सुनी पेरे संग रही मूक जिमी, दशावरनी नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सके न कह सक जाहू, दूहू बाते और दारो निदाहू। लिखत सुधा करेगा लिखिराहू, विधिगति बाम सदा सविकाहू। न रखी सकती हैं न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। दिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह आवे मति घेरी, भई गति साप छु चंदरी केरी। राखहूँ सोते ही करो अनुरोधो, धर्महूँ जाए अरे बंधु विरोधो।
धर्म और इसने दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगीं कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जानी बनी तो बड़ी हानि, संकट सोच भी बस भई रानी। बहुरी समझेते धर्म श्यानी, राम भरतु दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर दानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्मपति व्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरि भारी। ताते जाऊं बलि कीन हुनी का, पितु आए सुसव धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजू देन कही दीन बनू, मोहिन सो दुख लेसु। तुम्हें बिनो भरत भूपत पर जय पर चंद कलेसु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आए सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बनि जाना, तो कानन सत्य अवधि समाना। हे तात यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान हैं। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित निरपहि बनि वासु, वे बिलो की होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़े भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम्हें त्यागी। जो सुति कहो संग मोहि लेहूँ, तुम्हारे हृदय होई संदेह
रघुवंश के तिलक वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पोते परम प्रिय तुम्हें सब ही के प्राण प्राण के जीवन जी के ते तुम कहो मातु बन जाओ मैं सुनी वचन बेटी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण, हृदय के जीवन हो, वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करो हट झूठ सनेहु बड़ाई मानी मातु करे नाथ बलि सुरती बिसरई जनी जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई राखहूँ पलक नैन की नाई। अवधि अम्बो प्रिय परिजन मीना तुम्हें करुणा करे धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु उपाय सब ही जियत जेई भेंट हुआई। जाहु सुकैन बने ही बलि जाऊं करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ।